दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है फिर भी दोनों ढेरियाँ बराबर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम नरेंद्र था और एक का नाम सुरेंद्र। दोनों खेती का काम करते थे। नरेंद्र कुंवारा था और उसके बहुत से मित्र थे जो प्रायः उसके घर आते। उनके आने जाने से काम प्रभावित होता और जलपान आदि में खर्चा भी खूब होता था। धीरे धीरे सुरेंद्र की जो पत्नी थी उसको यह बात खलने लगी। उसने देवर के खिलाफ पति के कान भरने शुरू कर दिए। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में कलेश होने लगा। दोनों भाइयों ने विचार किया कि ज़्यादा जो है आपस में लड़ाई झगड़ा से अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सब चीज़ों का बंटवारा हो गया। फसल कटी, उसका भी बंटवारा हुआ। सुरेंद्र ने कहा, तुम्हें स्वयं भोजन बनाना पड़ता है, मित्र आते जाते हैं, कुछ खराब भी होगा, कुछ मित्रों को खिलाने के लिए चाहिए, तुम 5 बोरी गेहूँ अधिक ले लो। तो नरेंद्र बोला, नहीं भैया, आप घर गृहस्थी वाले हैं, अतः मैं आपको अपने हिस्से से गेहूँ की 5 बोरियाँ दूंगा। दोनों इस प्रकार काफ़ी देर तक आपस में बहस करते रहे। अंत में फैसला हुआ कि दोनों ढेरियाँ जैसी थीं वैसी ही रहेंगी। रात हुई। अब आप लोग देखिए कि जब रात हुई तो भाइयों ने विश्राम करने के लिए अपने अपने कमरों की राह पकड़ी। सुरेंद्र को नींद नहीं आ रही थी। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। उसका मन बार बार कचोट रहा था कि नरेंद्र के साथ ठीक नहीं हुआ। उसे अधिक गेहूँ मिलना चाहिए। आधी रात को वह धीरे से उठा, खलिहान में पहुंचा और अपनी ढेरी में से 5 बोरी गेहूँ उठाकर नरेंद्र की ढेरी में रख दिया। जब वापस आया तो मन में संतोष का भाव था। उधर नरेंद्र की स्थिति भी वैसे ही थी। वह भी बार बार करवट बदल रहा था। सोच रहा था कि भैया को 5 बोरी अधिक गेहूँ मिलना चाहिए था। भैया ने अपनी इतनी सारी आवश्यकताओं को दबाकर उसे अपने बराबर गेहूँ दिया है। उन्हें तो तकलीफ हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वह चुपचाप उठा, खलिहान में पहुंचकर उसने अपनी ढेरी से 5 बोरी गेहूँ निकाले और सुरेंद्र की ढेरी में डाल दिए। फिर चैन की सांस लेकर सो गया। सुबह दोनों भाई खलिहान में गए तो देखकर हैरान थे, क्योंकि दोनों की ढेरियाँ एक समान थी। दोनों समझ गए कि ऐसा क्यों हुआ है और दोनों जो है प्रेम से एक दूसरे के गले लग गए, क्योंकि उनको जो है एक दूसरे से अलग होने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन वो ये सोच रहे थे कि आपस में जो है बैर भाव न रख करके हमें आपस में मिल के रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर से कमेंट करें और साथ में लाइक ज़रूर करें मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।